नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली अयोध्या कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब श्री राम के विलाप और श्री राम और उनके चारों भाई पिता के शोक में विलाप कर रहे थे, तो वे सभी उस ध्वनि की दिशा में बढ़कर सैनिक उनके पास पहुँचे और उनके सामने प्रणाम मुद्रा में झुककर खड़े हो गए। इसी बीच वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ की तीनों विधवाओं को लिए हुए वहां पहुंचे और राम से मिलने दौड़ पड़े। गंगा के पास पहुंचकर उन्होंने वहां वे वस्तुएं पड़ी हुई देखी जिनका उपयोग श्री राम ने अपने दिवंगत पिता का तर्पण करने के लिए किया था। कौशल्या को यह देखकर अत्यंत कष्ट हुआ कि श्री राम के पास खाद्य पदार्थ के रूप में मात्र इंगूर फल का थोड़ा सा गूदा था। इसे अपने पति को अर्पित किए जाने के अयोग्य समझकर उसके मन में उपहास का फूट लिए हुए यह विचार उठा कि अब मैं उस सत्य का व्यवहारिक रूप से अनुभव कर रही हूँ जिसके बारे में एक पुरानी कहावत है कि मनुष्य के इष्ट देव को भी उसी भोजन में से भोग ग्रहण करना पड़ता है जिसे उसके अधीनस्थ भक्त खाते हैं। वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ की तीनों रानियों को कुटिया के पास पहुंचकर श्री राम की दशा देखकर अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि श्री राम स्वर्ग से जमीन पर गिर पड़े किसी देवता के समान प्रतीत हो रहे थे। श्री राम तत्काल उठ खड़े हुए और अपनी माताओं के चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ पड़े। जब वे चरण स्पर्श करने के लिए झुके तो माताओं ने राम की पीठ पर लगी धूल को स्नेहपूर्वक पोंछा। तभी सीता और लक्ष्मण भी उनका स्वागत करने पहुंच गए। स्वागत करने व आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद राम अपने गुरु वशिष्ठ के साथ बैठ गए, जबकि अन्य लोग उनके आसपास बैठे। भरत ने श्री राम से कहा, मेरी माता अब पश्चाताप कर रही हैं, इसलिए उनकी अनुमति से मैं आपको कौशल प्रांत वापस ले जाना चाहता हूँ। वहां उपस्थित सभी लोगों ने हर्षपूर्वक इस प्रस्ताव का स्वागत किया, परंतु श्री राम ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय भरत, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य नहीं कर सकता है। सभी चेतन अचेतन जीवों और वस्तुओं को अंततः शाश्वत समय की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। इसीलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को समय के पलट जाने के लिए व्यर्थ विलाप नहीं करना चाहिए। मिलन के बाद सदैव बिछोह होता है। काष्ठ से बनी नौका समुद्र की सतह पर तैरती है, परंतु अंततः वह टूटकर बिखर जाती है। इसी प्रकार परिवार तथा समाज के सदस्य मिलते हैं और फिर अपनी अलग अलग नियति के अनुसार बिछुड़ जाते हैं। जिस प्रकार किसी भवन के स्तंभ खोखले होकर भवन को ध्वस्त कर देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण दशा में पहुंचकर अंततः मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार नदी अपने उद्गम स्थल को वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार सभी लोगों को अपने पूर्वजों द्वारा दिखाए गए पथ पर ही आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति भला दूसरों के लिए क्यों दुखी हो, जबकि वह स्वयं मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य की त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं और उसके केश श्वेत हो जाते हैं, वह भला क्या कर सकता है। उसे सूर्यदेव और सूर्यास्त को देखकर प्रसन्नता होती है, जबकि वह यह भूल जाता है कि वह अपनी ही मृत्यु के निकट जा रहा है। इसलिए एक सौम्य व विद्वान व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का उपयोग धार्मिक विधि विधानों का पालन करने में लगाना चाहिए, ताकि वह मृत्यु के पश्चात उच्च से उच्च स्थान प्राप्त कर सके। मेरे प्रिय भरत, अपने पिता के लिए हमें विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने वृद्ध शरीर का त्याग करके स्वर्ग के सुख प्राप्त कर लिए हैं। जिस प्रकार मैं यहाँ रहकर अब हमारे पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम तत्काल अयोध्या लौट जाओ और हमारे पिता के आदेश का पालन करो। परंतु भरत आग्रह कर बोले, भैया राम, हमारे पूजनीय पिता अपनी वृद्धावस्था में स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने स्त्रियों के प्रति अपने अत्यधिक आसक्त होने की बात की पुष्टि अपनी मृत्यु के समय कर दी।
आपको अयोध्या लौट चलना चाहिए और इस प्रकार हमारे पिता ने अपनी कमजोरी के कारण जो गलत कार्य किया उसे ठीक कर देना चाहिए। आप एक क्षत्रिय हैं और इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप एक क्षत्रिय के समान कार्य करें, ना कि एक ऋषि के समान। आप एक गृहस्थ हैं और गृहस्थ आश्रम सभी 4 आश्रमों में सबसे उदार होता है। भला आप विवाहित जीवन के कर्तव्यों की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? यदि आप अयोध्या वापस लौटने से इनकार करते हैं तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी आपके और लक्ष्मण के समान यहाँ वन में ही रहूंगा। श्री राम बोले, मेरे प्रिय भरत, तुम हमारे पिता के बारे में गलत कह रहे हो कि वह कैकेयी के प्रति वासना में आसक्त में पड़ गए थे। माता कैकेयी के साथ महाराज के विवाह के समय उनके पिता ने महाराज से यह वचन लिया था कि कैकेयी का पुत्र ही उनका उत्तराधिकारी बनेगा। कृपया करके अयोध्या लौट जाओ ताकि हमारे पिता के दिए वचन की रक्षा हो सके। तुम्हें राज्य के शासन का दायित्व उठाना ही होगा, भले ही तुम ऐसा मेरी खातिर ही क्यों ना करो। वशिष्ठ मुनि के साथ जाबाली नामक एक महान ऋषि भी वहां आए थे और वह बोलने वाले थे। राम के मन में राजसी ऐशोआराम और इंद्रिय संतुष्टि की लालसा भड़काकर उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के इरादे से जाबाली निरिश्राद्री दर्शन की व्याख्या करने लगे। ऋषिवर बोले, हे राजकुमार, कोई भी जीवधारी शुक्राणु और अंडाणु के संयोग के परिणाम स्वरूप जन्म लेने वाले जीव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। पिता को अर्जन करने वाले निकाय के रूप में और माता को भौतिक संसाधन प्रदान करने वाले कारक के रूप में सक्षम कहा जाता है। परंतु सत्य तो यह है कि सृष्टि की रचना का एकमात्र कारण वह संयोग है जिसके कारण अणु परमाणु आपस में क्रिया करते हैं। मृत्यु के पश्चात ये कण पुनः प्रकृति में मिल जाते हैं। इस प्रकार हम जो कुछ भी देखते हैं वह अणुओं परमाणुओं के परस्पर संयोग मात्र के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जिन्हें हम माता पिता भाई या पुत्री कहते हैं, वास्तव में उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता है। हे राम, अपने तथाकथित पिता के लिए आप इतना कष्ट क्यों उठाते हो? श्राद्ध अनुष्ठान करने का भला क्या प्रयोजन है? क्या एक मृत व्यक्ति आपके चढ़ाए भोग को खा सकता है? हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त होता है वही सब कुछ है। इसलिए आपको भरत के राज्य का शासन भार स्वीकार करके इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले सुख का भोग आनंद उठाना चाहिए। यह सुनकर राम ने उग्र स्वर में कहा, पवित्रता की आड़ में कही गई आपकी बातें वास्तव में अपवित्र हैं और इस कारण से ये विचार सबसे अधिक खतरनाक है। बुद्धि की आड़ में आप निष्कृष्टम अज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। जो व्यक्ति मात्र इंद्रिय भोग और इंद्रियों की तुष्टि के लिए जीवन जीता है वह अनियंत्रण काम वासना और लोभ लालच का दास बन जाता है। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है और इसलिए मैं अपनी इंद्रियों के सुख की आकांक्षा से विचलित हुए बिना अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। यह पृथ्वी एक कार्यक्षेत्र है और अत्यंत दुर्लभ मानव योनि प्राप्त करने के बाद मनुष्य को मात्र पुण्य कार्य ही करने चाहिए। मेरे पिता ने आपको परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करके भूल की है, क्योंकि आपके विचार चार्वाकों और पौधों के समान ही कटु निरीश्वरवादी है। आपके जैसे लोग इतने अधम पापी होते हैं कि वेदों में ऐसे निरीश्वरवाद का मुख तक देखने की मनाही की गई है। जाबाली बोले, प्रिय राम, सच तो यह है कि मैं वेदों का अनुयायी हूँ और ईश्वर के अस्तित्व पर मेरी दृढ़ आस्था है। मैं आपको अयोध्या वापस ले चलने के उद्देश्य से ही निरीश्वरवादी दृष्टिकोण से बातें कर रहा था। जाबाली की निरीदृष्टिवाद चर्चा सुनकर राम अत्यधिक क्रोधित हो उठे, इसलिए उन्हें शांत करने के लिए वशिष्ठ मुनि को बोलना पड़ा। ऋषि बोले, मेरे प्रिय राम, इक्ष्वाकु वंश के प्रत्येक राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजकाज सौंपा है।
यह नियम इतना अटूट है कि बड़े भाई के जीवित रहते हुए कोई भी छोटा भाई अब तक राजसिंहासन पर नहीं बैठा है। इसलिए मैं आपसे अयोध्या लौट चलने की विनती करता हूँ। मेरी आज्ञा नहीं मानना अधर्म होगा, क्योंकि गुरु का आदेश माता या पिता के आदेश से बड़ा होता है। परंतु राम इस बात पर अडिग रहे कि अपने माता पिता के आदेश का उल्लंघन नहीं करना ही व्यक्ति का कर्तव्य होता है। अंततः भरत ये समझ गए कि राम को मनाने के उनके प्रयास व्यर्थ गए। इसलिए वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने सुमंत को आदेश दिया, भैया राम की कुटिया के सामने कुछ घास बिछा दें। मैं आंखों पर पट्टी बांधकर और अन्न जल का त्याग करके तब तक यहीं बैठूंगा जब तक कि भैया राम अपने हठ का पश्चाताप करके राज सिंहासन पर विराजमान होना स्वीकार नहीं कर लेते। परंतु सुमंत राम के आदेश के बिना कार्य नहीं करते। इसलिए भरत ने स्वयं अपने हाथों से कुछ घास बिछाई और राम की कुटिया के प्रवेश द्वार पर बैठ गए। राम बोले, मेरे प्यारे भाई, मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे इस तरह बाध्य क्यों कर रहे हो? इसके उत्तर में भरत ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों का आह्वान कर कहा, आप लोग मूर्तियों की भांति क्यों खड़े हैं? आप भैया राम को यहाँ वन में रहने के उनके हट से डिगाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? लोगों ने कहा, क्योंकि राम अपने पिता द्वारा दिए गए वचन को निभाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, इसलिए उनका प्रतिवाद करने की कल्पना तक करना हमारे लिए बहुत कठिन है। तब राम बोले, मेरे प्यारे भाई, मेरे निश्चय का हठपूर्वक विरोध करने के बजाय आखिर तुम भी इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? अंततः भरत ने अंजल का त्याग करके प्राण त्यागने का विचार छोड़ दिया। फिर भी उन्होंने याचना करते हुए कहा, मेरे प्रिय भाई भैया राम, आप मुझे अपने स्थान पर 14 वर्ष का वनवास भोगने दें और आप अयोध्या लौटकर राजकाज संभालें। श्री राम ने उत्तर दिया, यह उचित प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति किसी दूसरे का स्थान तभी ले सकता है जबकि दूसरा व्यक्ति वह कार्य करने में असमर्थ हो। उसी समय आकाश मंडल में दिव्य ऋषिगण एकत्रित हुए और उन्होंने इन दोनों दैवी भाइयों के बीच हुई अद्भुत वार्ता की पूरी प्रशंसा की। रावण का शीघ्र संहार करने की तीव्र इच्छा से ऋषिगण बोले, हे भरत, आपको अपने बड़े भाई की सलाह माननी चाहिए। यह सुनकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु इसके बाद भी भरत ने विनती की, मैं राज्य का शासन करने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं हूँ, इसलिए आपको अयोध्या चलकर प्रशासन का उत्तरदायी अपने हाथ में लेना चाहिए। यह कहकर भरत ने राम के चरण कमल पकड़ लिए। राम ने भरत को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और बोले, मेरे प्यारे भाई, तुम मेरे बिना भी राज का चलाने और शासन करने में पूरी तरह सक्षम हो। मुझे मेरे निर्णय से पीछे हटाना असंभव है, इसलिए तुम्हें भी अपनी अनिच्छा का त्याग करके उस उत्तरदायी को स्वीकार करना चाहिए जो तुम्हें सौंपा गया है। अंततः इस अपरिहार्य स्थिति के सामने झुकते हुए भरत सोने से मढ़े हुए लकड़ी का एक चौड़ा खड़ाऊ लाए और उन्होंने राम से उन पर अपने चरण कमलों को रखने का अनुरोध किया। राम ने खड़ाऊ पहने और तत्काल ही उन्हें भरत को लौटा दिया। भरत ने राम को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, राज्य का शासन इन खड़ाऊ देव को सौंप कर मैं अयोध्या के बाहर ही रहूँगा और जटा रखकर वृक्ष के छाल के वस्त्र पहना करूँगा। श्री राम, मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा करते हुए सिर्फ फल और कंदमूल ही खाऊंगा, परंतु यदि 14 वर्ष बाद भी आप वापस नहीं आए तो मैं अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगा। श्री राम ने यह शर्त स्वीकार कर ली और भरत व शत्रुघ्न का आलिंगन किया। श्री राम ने उन्हें आश्वस्त किया कि 14 वर्ष का वनवास समाप्त होने पर वह घर लौट आएंगे और राज सिंहासन पर बैठेंगे। अश्रुपीड़ित नेत्रों से राम ने अपने भाइयों को विदा करते हुए उनसे आग्रह किया कि वह माता कैकेयी की अवहेलना ना करें। श्री राम ने अपनी माताओं से अत्यंत प्रेम पूर्ण शब्द कहे, परंतु माताएं इतनी दुखी थी कि वे कुछ भी उत्तर ना दे सकी। श्री राम ने सभी को अयोध्या लौट जाने की विनती की और यह कर लेने के बाद उन्होंने उन लोगों की तरफ पीठ फेर ली और अपनी कुटिया के अंदर चले गए। इसके बाद श्री राम की खड़ाऊ को अपने सिर पर रखे हुए भरत अपने
अपने रथ पर शत्रुघ्न के साथ बैठे और ब्राह्मणों को सबसे आगे रखकर अयोध्या को प्रस्थान कर गए। तो मिलते हैं अगली अयोध्या कांड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।